सो हे गाइस हमने यहाँ तक जो है यूआई कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखें जो अमाउंट है अब यहाँ पे इस तरीके का अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है जैसे कि यहाँ पे फॉल हो और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब की चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पूरा करने वाले हैं और कैसे एपीआई को कॉल करना है वो सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके। सो मीनवाइल अभी हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको ये वाला यूआई जो कि ऑलरेडी बन चुका है वो दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी जब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर अमाउंट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है? तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मैं फ्रेश करता हूँ इसको, जो करेंसी है, हम यहाँ पे यूएसडी डॉलर टू आईएनआर सिलेक्टेड आता है और उसकी वैल्यू जो भी हो हमें एक्सचेंज एपीआई से उसकी जो भी वैल्यू कन्वर्टेड हो रही हो उसके बिहाफ पर यहाँ पे अपडेट होके ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं, हमारे लॉजिक में किस तरीके से हमें राइट करना है, किस तरीके से ये जो लिस्टिंग है, वो हमें एपीआई के थ्रू लेकर आना है और किस तरीके से हर कंट्री के जो भी यहाँ पर लिस्टिंग है, उसका क्या कन्वर्जन रेट है, वो भी हमारा सारा मेंशन रहेगा, किस तरीके से हमें लॉजिक लगा के उसे करना है। ओके, सो पढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी हम चलते हैं यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने यूआई तो बना लिया है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा इनपुट है, तो अगर आप देखोगे कि एक रैपर ये था और एक रैपर आउटपुट का था, तो अभी मैं इसको ना नीचे कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है? सो अभी हम इनपुट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या, कि जो भी यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, मान लीजिए मैंने बी डी टी सिलेक्ट कर लिया, ओके, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो गई, इसका ये जो आउटपुट है चेंज होगा, तो ये वैल्यू जो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वो उसे हम वैल्यूज कह रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो 5 इज द वैल्यू। अगेन यहाँ पर भी ये भी हमारी वैल्यू, तो सारे के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो यूजर होगा वो क्या करेगा, वैल्यूज को चेंज करेगा। तो हम उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले वैल्यू के लिए स्टेट्स जो है डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा अमाउंट वाला जो नेम है, हमने अमाउंट लिखा हुआ है और इस नेम के आगे, चलो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यही इसके नेम के आगे वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे, बस मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि जो यहाँ पे अमाउंट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, अमाउंट लिख देना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ, आप फिर ये नीचे जैसे ही वो कहेगा कि ये अमाउंट डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी वहाँ सेलेक्ट करेंगे या फिर हम पुट करेंगे इनपुट में, तो उसको हमें कहीं न कहीं ग्रैब करना होगा। ठीक है? तो उसके लिए क्या आता है, उसको ग्रैब करने के लिए हम स्टेट्स जो कि उसको होल्ड करके रखेगा, उसके लिए हम स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेट्स बनाने के लिए सिंपली आपको 2 चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो यूज़ स्टेट, इसके लिए एक हुक आता है, जिसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट, मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़ स्टेट, ठीक है, और देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस हुक की वजह से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो भी इनपुट में यहाँ पे हम डालेगा यूजर अमाउंट पे, वो हम यहाँ पर इस हुक की वजह से मदद से हम होल्ड करेंगे। तो कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, सिंटेक्स, सिंपली हमें एक कॉन्स्ट बनाना है, कॉन्स्ट के अंदर एक इस तरीके से हमें ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट के बाद में सेट अमाउंट, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें ये जो हमने इसको इंपोर्ट किया, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, और इस यूज स्टेट को इस तरीके से हम लिखते हैं, इस फंक्शन को हमने लिख दिया इस तरीके से। अब क्या होगा कि इस यूज स्टेट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ अमाउंट की वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ, ओके, ठीक है। तो आप देखोगे कि सेट अमाउंट असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, तो यहाँ पर अमाउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 1 है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अमाउंट की इनिशियल वैल्यू अभी क्या है, 1 है, ठीक है। बट इसको जब यूजर जैसे ही चेंज करेगा, ठीक है, सपोज इसको 1 से, अभी अगर हम यूआई पे चले तो अगर आप देखोगे, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनिशियली हमें इसको चेंज कर दिया, बट अगर मैं इसको, ये चाहता है यूजर कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए चेंज के लिए हमें क्या करना होता है कि हैंडल फंक्शन हमें बनाना होता है, जो कि जो भी वैल्यू चेंज हो वो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल, ठीक है। आप अलग अलग फंक्शंस भी हर इनपुट के लिए बना सकते हो, बट हम यहाँ पे एक नया तरीका देखेंगे, ठीक है।
जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम स्विच केस की मदद से इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अभी हमने एक एक ये हैंडल चेंज बनाया, ठीक है, तो नीचे चलते हैं अपनी इनपुट के यहाँ पर, और एक ऑन चेंज मेथड। ऑन चेंज कब होगा? जब अमाउंट को वो चेंज करेगा। जैसे अभी इनिशियली 1 है, अमाउंट को वो 2000 कर देता है, ठीक है, तो जैसे ही वो चेंज करेगा तो उसके लिए हमने एक क्या करते हैं, ऑन चेंज एक मेथड होता है जहां पर हम क्या करेंगे, इसको हैंडल चेंज को हम कॉल करेंगे। वहां पे जो जो वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे जो कि हमारा इवेंट है उसमें ग्रैब हो जाएगी, ठीक है, तो जिससे कि हम उसको पता कर लेंगे कि क्या है। अभी हमारे पास में हम क्या करते हैं कि हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। क्या क्या चीजें हमें डिस्ट्रक्चर करनी है? एक तो नेम स्लैश वैल्यू, जो भी यूजर वहां पे पुट करेगा उसको हमें ग्रैब करना है। सिंपली ई, ये जो ई है ऑब्वियस सी बात है, जब भी अमाउंट के अंदर एंटर होगा वो इस ई के अंदर, इवेंट के अंदर आ जाएगा। उस इवेंट डॉट एक टारगेट होता है इवेंट के अंदर, उससे हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी उसने वहां पे डाला होगा, ठीक है। सपोज वहां 1 की जगह पे किसी ने 1000 डाल दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्विच केस लगा लेंगे, और ये सारी चीजें नेम के बेस पे यहाँ पर चेक हो रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे कि यहाँ पे हमने नीचे नेम भी लिखा था। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर नेम, तो ये अमाउंट के अंदर एक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम हमने क्या करा है, जो भी वैल्यू वो डालेगा वो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर उसको ग्रैब कर लेंगे नेम से, ओके, कि वो अमाउंट है, फ्रॉम करेंसी है या टू करेंसी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्विच केस के अंदर हम अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहला जो केस होगा वो एक केस होगा इस तरीके से कि जो केस है हमारा एक अमाउंट केस होगा, ठीक है। जो नेम है वो क्या है, अमाउंट हो गया, ठीक है। इस केस के अंदर जैसे ही अगर हमारे पास में जो नेम है वो अगर अमाउंट आता है, तो हम वहां पे जो सेट अमाउंट है उसको हम अपडेट कर देंगे हमारे 1 से, ठीक है। अभी आपको सब समझ में आएगा, उसकी जो वैल्यू सिलेक्ट हुई है उसको हम अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। अब ये देखिए, और यहाँ पर उसको फिर हाँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा बिकॉज इट्स अ स्विच केस। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हमने केस लिखा जो कि हमारा अमाउंट रहेगा, सेट अमाउंट के अंदर हमने वैल्यू पास करी, और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, दैट्स इट। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। हमने सबसे पहले लिखा है अमाउंट, अमाउंट की इनिशियल वैल्यू है 1। जैसे ही कोई यहाँ पे 2000 करेगा, यानी कि इनपुट से चेंज करेगा, ठीक है, तो वो इनपुट यहाँ पे सपोज 2000 आ जाएगा, वो 2000 क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू 2000 भेजेगा, वो यहाँ पर ये 1 को अपडेट कर देगा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कैसे होगा। सपोज यहाँ पे अब हम लिख पाएंगे, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से वहां पर चेंज होगी वैल्यू उसकी, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको, इस वाले केस को हैंडल कर लिया है कि इनिशियली अमाउंट 1 है, जैसे ही कोई वैल्यू इनपुट में चेंज करेगा उसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे, मतलब अपडेट कर देंगे। वैल्यू को 2000 है तो 1 की जगह पे 2000 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली आप समझिए कि जो स्टेट है सिंपली चेंज करने का, जो भी आप इनपुट में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इस 1 की जगह पे चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं मैं केस, और नीचे चलते हैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, एक केस होगा दोबारा से नेम जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारे पास में। जो नेक्स्ट इनपुट होगा हमारे पास में वो है सिलेक्शन वाला, फ्रॉम करेंसी वाला, ओके। तो मैं जो नेम है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिलेक्ट कहाँ पर है, ये रहा, सिलेक्ट की जगह पे इस नेम, ये जो कार लिखा है इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको फ्रॉम करेंसी कर देता हूँ, ओके। और ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हमने ऊपर इनपुट वाले को करा है, तो हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पर मैंने वैल्यू इस तरीके से लिख दिया है। और एक और हम मेथड लगाएंगे क्या, जो कि होगा हैंडल चेंज अगेन, जो कि क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि भाई फ्रॉम करेंसी में क्या वैल्यू आई है, ओके। अगेन हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको जो कि इसका जो केस है हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं इसका नेम जो है कहाँ पर है, फ्रॉम करेंसी ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चलता हूँ, इसको केस को फ्रॉम करेंसी कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे हमने होम के लिए एक स्टेट बनाया था, फ्रॉम करेंसी के लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि जभी तो वो इसको क्या कर सकता है, चेंज करेगा, तभी तो उसको वो सेट कर पाएगा वैल्यूज को। बट फ्रॉम करेंसी में अगर मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल यूआई का ये वाला दिखाऊं, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इनिशियली क्या है, यूएसडी आ रहा है, तो अगेन स्टेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फ्रॉम
करेंसी, फिर यहाँ पे मैं अगेन सेट, ये इसका फॉर्मेट होता है सिंपली फ्रॉम RRENCY करेंसी, इसको इक्वल करा यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आप भी वहां पर क्या आ रहा था यूएसडी, तो मैं इस तरीके से यूएसडी लिखूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि फ्रॉम करेंसी तो मैंने ले लिया, ठीक है, वहां से नेम से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे अमाउंट है जिसको मैं हटा के सेट करूंगा जो भी वो वैल्यू यूजर डालेगा, सिंपली क्योंकि अपडेट करने का काम करेगा इस वैल्यू को। तो क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी। हैंडल चेंज ये बोल रहा है कि इज नॉट डिफाइंड, अच्छा हमने स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको हैंडल चेंज जो है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ सेट। और नीचे हमने नेम में भी शायद गलती करी है, तो इसको भी नेम अमाउंट वाले में इसको भी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने CHE नहीं लगाया था, N लगा दिया था ना। अभी हमारे पास में दोनों की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, जो भी वैल्यू सिलेक्शन होगी ऑप्शन में वो हमें वहां दिख जाएगी। ठीक है, तो अब एक बार हम ये चेक करते हैं, अब हमारे पास में क्या रह गया, एक और वैल्यू रह गई है जो कि रहेगी INR करेंसी वाली। तो इन सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसकी वैल्यूज हमें दिखेंगी वहां पर टारगेट में। ठीक है, करेंसी की बात आती है, करेंसी को भी, टू करेंसी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो नाम है ये अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे चल गया, हाँ इनपुट कहाँ पर है, ये रहा। इस इनपुट में हमें क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हमारा जो फ्रॉम करेंसी की तरह जैसे हमने लिखा था उसका नाम हमें टू करेंसी करना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन जो है, इस नेम को, कार को अगेन मैं हटा देता हूँ, इस नेम की जगह पे टू करेंसी लिख देता हूँ। ओके, और वैल्यू क्या रहेगी, अगेन सेम वैल्यू हम इस तरीके से लिख देते हैं टू करेंसी। और एक और चीज रहेगी जो कि हैंडल करने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो हमारा रहेगा कि यूजर ने क्या सिलेक्शन किया, इस फंक्शन को हम कॉल करके पता करेंगे। अभी बोला टू करेंसी नहीं डिफाइन है, अगेन हमें स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस जगह पे इसको क्या करना है, मुझे टू करेंसी करने के लिए सिंपली मेरे को ठीक है, टू करेंसी आ गया। तो मैं यहाँ पे सेट टू करेंसी भी लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल T रहेगा यहाँ पे, टू CU, ओके, कैपिटल C, सॉरी CU करेंसी, दैट्स इट। अभी क्या होगा, अगर आप देखोगे कि तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर भी USD यहाँ पे, बट हमें इसको क्या करना है, जो हमारा डिफॉल्ट रहेगा वो रहेगा USD टू INR। तो मैं इसको यहाँ पे INR कर देता हूँ, ठीक है, INR, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज कंप्लीट होगी, बट हमें इसको अगेन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें क्या करा था, नेम को अगेन देखना है हमें। तो नेम हमारे पास में क्या था, टू करेंसी हमने लिखा था, हमने इस तरह कर दिया टू करेंसी, और ये दोबारा से सेट कर देंगे यहाँ पे, इसको हम फ्रॉम से इससे कर देंगे। ठीक है, नाउ अगर हम चलते हैं अपने UI पे, रिफ्रेश करते हैं, अगर आप देखोगे तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सिलेक्शन जो है, अभी आप देखो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये हमने अभी चेंज नहीं करे। ठीक है, इसलिए उसकी वहां पे स्टेट चेंज नहीं हो रही। ये हम कब करेंगे, यहाँ पे जो लिस्टिंग आप देख रहे हो, ये सारी लिस्टिंग तो API से आ रही है, तो हम इसको API की कॉलिंग से यहाँ पे जो लिस्ट है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो उस पार्ट पे भी अभी चलेंगे हम सिंपली। तो हमारा जो पार्ट आने वाला है वो API कॉल का आने वाला है। तो आपने यूज इफेक्ट एक हुक सुना होगा, जिससे कि हम फेच करेंगे एक्सचेंज रेट, क्या चल रहा है, अगर हम USD टू INR करते हैं तो मतलब रेट्स उसमें मेंशन कर रहती है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हमने, हमारे पास में लिस्ट ऑफ इस तरीके से API रहती है, उनका क्या रेट चल रहा है। ठीक है, वो ये सारी रेट्स हैं जो कि मेंशन्ड है। ओके, सो इसी के बेस पे आप देखोगे यही API हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे INR आ रहा है, बट हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम डायनेमिक जो भी वैल्यू सिलेक्शन के थ्रू आएगी फ्रॉम से, यहाँ से वो हम वहां पे ग्रैब करेंगे, तो ये डायनेमिक वैल्यूज होंगी। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
ओके। अब हमारा क्या काम बचा हुआ है, एक तो हमारी लिस्ट ऑफ यहाँ पे करेंसी जो कि लेकर आनी है, मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ जैसे यूएसडी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आईएनआर आ रहा है, तो ये सारी लिस्टिंग हमें लेके आनी है। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली स्टेट के नीचे हम यूज इफेक्ट अपना एक लगाने वाले हैं। तो उससे पहले यूज इफेक्ट को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज इफेक्ट क्या करेगा, सिंपली जैसे ही हमारा पेज रेंडर होगा ना, जैसे ही रेंडर होगा, रेंडर मीन्स जैसे ही वो फर्स्ट टाइम रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होते ही ये लिस्ट लानी है, तो यूज इफेक्ट वो लिस्ट को फैच करके लाने में हमारी हेल्प करेगा। तो सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज इफेक्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्निपेट, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं और एक स्निपेट। जैसे मैं स्निपेट का यूज करता हूँ, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पहले तो ये फर्स्ट, इसको डिपेंडेंसी के अंदर थर्ड लिखा हुआ है उसे हटा देता हूँ, ठीक है, और सारी चीजें हटा देता हूँ इसके अंदर से, दैट्स इट, इतनी चीज चाहिए हमें। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर एपीआई हम लिखेंगे, एपीआई और यूआरएल। ओके, जिस यूआरएल के अंदर हमारे रेट्स लिखे हुए हैं, वो हमें रेट्स कहाँ से मिलेंगे, हम सिंपली ये जो है यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, API डॉट एक्सचेंज, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे कि http:/apiexchange.com वर्जन 4 लेटेस्ट ये है, और यहाँ पर INR की जगह, बिकॉज INR तो इनिशियली रहेगा ही नहीं वहां पर, जो भी फ्रॉम में से आएगा, जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ से फ्रॉम से ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये देख रहे हो, इसके बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, रेट निकाल, तो फ्रॉम से सिलेक्शन चालू होगा। तो हम ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ सिलेक्ट हो वो वहां पर आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर हम एक, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये टिक लगाऊंगा, ये जो आप देखोगे टैब के ऊपर एक बटन होता है इसे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ओके, और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, फ्रॉम करेंसी। तो जो भी यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ पे कोई सिलेक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ है इनिशियली, तो इनिशियली ये यूएसडी यहाँ पर आएगा, पर जैसे ही कुछ चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर वो चेंज होगा, वो यहाँ पता चला कि वो चेंज हुआ, तो जैसे ही वो चेंज होगा यहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये सेट होगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी चेंज हो जाएगी वैल्यू। ओके, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है ये कि जो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी वो सबसे पहले हमारी कहाँ पे जाएगी, वो हमें हैंडल चेंज पे मिलेगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या करा BDT, तो आपको ई में इवेंट डॉट टारगेट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे लिखा आ जाएगा BDT। अभी बोलेगा कि भाई जो USD है उसकी जगह पे BDT आने वाला है, तो यहाँ पर जो BDT आएगा तुम क्या करो कि उसको चेंज कर दो, USD से इस ये जो नई वैल्यू आई है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, तो इस USD की जगह पे BDT हो जाएगा। अब यहाँ BDT हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ BDT क्या है, ये इसकी वैल्यू है BDT, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी BDT जो है फ्रॉम करेंसी के अंदर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपली हमें क्या करना है कि जो लिस्ट लानी है हमें, अब हमें क्या करना है, एक्सियोस कॉल करनी है, ठीक है, हमें एपीआई को कॉल करना है, तो हमें क्या करना होता है कि एक्सियोस की हेल्प से हम करने वाले हैं ये चीज। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें एक्सियोस एक इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सियोस बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक्सियोस डिफाइन ही नहीं है, तो एक यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और npm exeos, ठीक है, बेसिकली क्या है, या तो आप फैच यूज कर लो, ठीक है, जो कि बिल्ट इन मेथड आता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सियोस का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है एक्सियोस, और यहाँ पे अगर आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि अगेन कह रहा है कि ये एक्सियोस डिफाइन नहीं है, तो हमने इंस्टॉल तो कर दिया, अब इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, ठीक, गड़बड़ हो गई है क्या, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, फ्रॉम से यहाँ पे सेमीकोलन, दैट्स इट। अब क्या है, एक्सपेक्ट असाइनमेंट फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ 15 लाइन पे, तो यानी कि हमने तो पूरा लिखा ही नहीं है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं, एक्सियोस लिखा मैंने, अब हमें क्या करना है कि वैल्यूज गेट करनी, कौन सी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी, देखो ये लिस्ट आ रही है, सारी की सारी, इसके अंदर सारा रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा डॉट गेट, और जो हमारी एपीआई है
जिसके अंदर एपीआई यूआरएल के अंदर मैं इसको पास कर, बट सिर्फ इतना काम हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर एग्जिस्ट के अंदर हम डायरेक्ट डॉट देन करके के अंदर हम रिस्पॉन्स के अंदर ये वैल्यूज को ला सकते हैं। तो सिंपली मैं ये करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स, एक मिनट है, रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कॉल कर देंगे। इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो वैल्यू होगी हमारी सेट, हमें क्या करना होगा कि एक और ले लेते हैं जो कि एक्सचेंज के लिए काम आएगा। कि अगर मैं फ्रॉम टू एक्सचेंज पता करना चाहता हूँ तो वो उसके लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई होप ये तीनों तो आपको स्टेट समझ में आ गए होंगे कि ये वाला जो स्टेट रहेगा हमारा बेसिकली ये पता करेगा कि जब हम चेंज करेंगे वैल्यूज को, ठीक है, कि यूएसडी टू आईएनआर में कितनी वैल्यू होती है। सपोज आप चाहते हैं कि $1 के अंदर कितने आईएनआर होते हैं वो पता करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूएसडी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आईएनआर, फिर वो आपको बताएगा कि यूएसडी टू आईएनआर इतना चल रहा है, इतना रेट है उसका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज का एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम होल्ड करेंगे जो भी वैल्यूज एक्सचेंज का रेट आएगा, एक्सचेंज सेट, एक्सचेंज रेट लिख देता हूँ मैं इसको, ओके, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। रेट्स और सेट एक्सचेंज, ओके, और यहाँ पर यूज स्टेट, और ये जो वैल्यू आ रही है अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यूज कैसी आ रही हैं, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रही है। तो रेदर देन इसको यूज करने के हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। 21, अभी हम इसको क्या करेंगे, सेट एक्सचेंज जो है यहाँ पे हम इसको कॉल करने वाले हैं। लेट्स सेट, इसको मैं दोबारा से एक बार, तो ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास में डॉट देन मेथड है, इसके अंदर हमारे पास में क्या आएगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेट्स, ठीक है। ओके, ना हमारे पास में रिस्पॉन्स डॉट, ये जो वैल्यूज हैं आप देखोगे ये इसके अंदर आ चुकी हैं एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। जो भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही होंगी उसकी रेट की जो भी चेंज होता रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ अभी हम क्या करना है, ये तो हमने देन कर लिया, अब क्या कर लेते हैं, इसको कैच भी, अगर कोई एरर आती है तो सिंपली हम उसको कैच कर लेंगे अपने कैच के अंदर। इन केस कोई एपीआई फेल हो जाती है तो जो भी जैसी भी एरर आएगी वो हम इसके अंदर कैच कर लेंगे, ठीक है। ओ आर लिख देता हूँ यहाँ पर और दैट्स इट। इसको फिर मैं लिखता हूँ। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, कैच मेथड के अंदर यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ और इधर भी, ओके, तो या फिर इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल लिख देता हूँ, CLG टैब और ERR, दैट्स इट, एरर इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे ओके गड़बड़ हो गई है, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो इसका सिंटैक्स है वो हमें इस तरीके से लिखना है, ओके। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये हमने करली ब्रेसिस लगाया, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने करली ब्रेसिस लगाया जो कि हमें एरर बताएगा, जो भी एरर आएगा, ठीक है, फेच करते वक्त। अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना जो हमने चीजें करी हैं, ठीक है, फ्रॉम करेंसी ऑब्वियस सी बात है हमेशा यूजर चेंज करेगा, तो जो भी चीजें चेंज होती है ना उसको हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर लिख देते हैं। सपोज ये यूजर चेंज करने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू चेंज होगी हमेशा, ठीक है, तो हमने इसको डिपेंडेंसी एरे के अंदर डाल दिया। नाउ अभी इस पूरी चीज ने क्या किया है, ये हमारे पास में थर्ड
पार्टी एपीआई से हमने लिस्ट मंगा लेंगे, ठीक है। उस लिस्ट में हम क्या करेंगे कि किस डॉलर या फिर किस करेंसी का कितना रेट चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमने क्या किया, उसको पहले तो गेट किया पूरी लिस्ट को, ठीक है। हमारे पास सारी लिस्ट आ गई कि किसके अंदर, जो कि ये लिस्ट थी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। ये सारी लिस्ट हमने गेट कर ली। अब क्या हुआ कि जब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, फिर हमने क्या करा कि जो भी इसके बिहाफ पर, सपोज वो क्या करता है, आईएनआर सिलेक्ट करता है, तो आईएनआर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि आईएनआर के बेस पे यहाँ पे जो वैल्यू है उसका यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि उसने आईएनआर सिलेक्ट किया है, और उसका रेट उसी के बिहाफ पर लिखेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब हमें रेट के लिए बेसिकली जो रेट होगा, कन्वर्ट करेंसी व्हेन द अमाउंट फ्रॉम करेंसी टू करेंसी चेंज होगा, ठीक है। अभी तो एक तो हमने लिस्ट मंगा ली है। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि फ्रॉम करेंसी से हमें टू करेंसी भी तो चेंज करना होता है कभी कभी। सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि बीडीटी से मैं आईएनआर के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है 0.76। तो सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बीआरएल, तो उसकी वैल्यू क्या है ये देखो, ठीक है। तो अब हमें टू करेंसी भी ये वाली फंक्शनैलिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये फंक्शन एक और हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, एक और यूज इफेक्ट लगाते हैं जिसके अंदर हमारा क्या होगा, दो चीजें चेंज होंगी। एक तो ये अमाउंट भी चेंज होगा, फ्रॉम करेंसी भी चेंज होगा, टू करेंसी भी चेंज होगा। तो जो जो चीजें चेंज होगी इसके बिहाफ पर हम अपना कन्वर्जन रेट जो है पता कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट हम इसको करेंगे, और यहाँ पर यूज इफेक्ट कैसे लिखते हैं, सिंपली एक इस तरीके से हमने लिखा। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना लेते हैं यहाँ पर, और कन्वर्जन कन्वर्जन ओके, कन्वर्जन यहाँ पे और रेट लिख देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो भी आएगा, रेट जो भी चल रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है कि एक्सचेंज रेट, जो हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमने फेच की है, वो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ये आ रही है, ठीक है। इसके अंदर हमारा हमने क्या कर रखा है, ये जो हमने एपीआई कॉल करी है ना, इसमें लिस्ट ऑफ सारी वैल्यूज आ रही है इसके पास, ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में टू करेंसी से वैल्यू आएगी, उसको हम क्या करा देंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास में क्या है, कन्वर्जन पता चल गया कि अगर उसने क्या कर रखा है, अगर इनिशियली फ्रॉम से अगर यूएसडी सिलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट में यूएसडी आ जाएगा, और जैसे ही वो टू में जो भी वैल्यू डालेगा, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर लिस्ट ऑफ से वो कंपेयर करके हमें कन्वर्जन उसका रेट बता देगा, ओके। आई होप आप एक बार इसको आप डिबग करके भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सिंपली हमें यहाँ लॉजिक लगाना है कन्वर्जन का, तो मैं यहाँ लिखा कन्वर्जन रेट, इफ कन्वर्जन रेट जो है कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको कन्वर्ट करूंगा कन्वर्टेड, ठीक है, और इसको सी को मैं स्मॉल कर देता हूँ, कन्वर्टेड इक्वल टू यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अभी तो 1 इनिशियली आता है, उस अमाउंट से हम अपने कन्वर्जन रेट की इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। मान लो आपने लिखा है यहाँ पर 1, और ठीक है, तो 1 यूएसडी डॉलर में कितने आईएनआर होते हैं, वो ये यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके पूरा ये वैल्यू यहाँ पर सेट करा देगा, कन्वर्टेड वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम सेट करेंगे कन्वर्टेड, सेट कन्वर्टेड, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा तो कि जो हमने कन्वर्टेड, एक क्या हुआ कि ये तो हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये कितने स्टेट बना लिए, 1 2, क्योंकि एक्सचेंज रेट पता करने के लिए बना लिया हमने, अमाउंट के लिए फ्रॉम, और 2। तो एक हमारा एक आउटपुट भी आएगा, ठीक है। आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ये जो नीचे आउटपुट आता है ना कि कितना उसका रेट आएगा, कि $1 के अंदर सपोज यहाँ पे मैं यूएसडी कर देता हूँ या फिर रिफ्रेश ही कर देता हूँ, कि $1 के अंदर कितने आईएनआर होते हैं, उसका आउटपुट ये आ रहा है। इस आउटपुट को लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम एक और स्टेट जो है बना के चलेंगे, जो कि इसको आउटपुट को दिखाने के लिए काम आएगा। मैं क्या करूंगा कि कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे सेट कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट
और क्या होगा, इसको हम इनिशियली नल रख देते हैं, दैट्स इट। और क्या होगा यहाँ पर जो है, ये जो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाया था कि जो भी अमाउंट वो डालता है यूजर, वो इस कन्वर्जन रेट से पता चल जाएगा उसको, उससे हम मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को हम दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं सेट कन्वर्टेड अमाउंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, और जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी फ्रॉम टू से अमाउंट के थ्रू जो मल्टीप्लाई होके आने वाला है, उसको मैं यहाँ पे CONVER कन्वर्टेड, इसमें मैं इसको पास कर दूंगा, दैट्स इट। तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास कर दिया हमने, और इसको मैं यहाँ पे इसको टू फिक्स भी कर देता हूँ, सो दैट जो इसकी जो पॉइंट में वैल्यूज आएंगी वो भी सही हो जाए। एक मिनट, टू हम फिक्स्ड, हमें लास्ट टू वैल्यूज चाहिए बस, तो मैं यहाँ पे इसको टू कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये जब होगा ना, ये जो सारी चीजें आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है लिस्टिंग के अंदर हमारी क्या क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। एक तो होने वाला है अमाउंट चेंज, ऑब्वियस सी बात है, यूजर क्या करेगा, अमाउंट डालेगा तो वो भी चेंज होने वाला है। फ्रॉम करेंसी भी चेंज करेगा वो, टू करेंसी भी चेंज करेगा वो, और एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा जब वो चेंज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो उसको पहले कंपेयर करेगा कि अच्छा वो यूएसडी को आईएनआर में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सारी डिपेंडेंसी हमने लगा दी, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी जो हमारी लिस्टिंग आ रही थी अब उसके ऊपर आते हैं। अभी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे चलेंगे ना, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी वॉल्वो और ये चीजें हैं, क्योंकि हमने इसको अभी ऑप्शंस के अंदर बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग आ रही है, ये जो सारी लिस्टिंग CNYCRC, ओके, सारी लिस्टिंग हम किस तरीके से यहाँ पे बाइंड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस है, एक बार वहां चलते हैं। कहाँ पर, इसको मैं, आप देखोगे कि ये रहे ऑप्शंस, इस पूरे ऑप्शंस को मैं, ये जो है इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शंस लाएंगे, कैसे करेंगे, सिंपली हमें कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से लगा देना है सबसे पहले तो, ओके। जो हमारी ऊपर एपीआई कॉल हुई है एक, इसमें सबसे पहले आपको एक ये मेथड पता होगा, ऑब्जेक्ट डॉट की, की और वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट डॉट की जो है ऑब्जेक्ट की निकालने का काम करता है। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज रेट्स है उसको हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे पास में लिस्टिंग आ गई। जैसे मैंने एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे डाला, जो कि मैंने ऊपर ये, आप देखोगे कि ये मैंने यहाँ से निकाल रहा था इसकी वैल्यू को, ये देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए स्टेट बनाया हुआ है, और जो भी इस एपीआई से वैल्यूज आएंगी उसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो इनिशियली क्या रहेगा, ये इनिशियली तो ये ब्लैंक दिखाता है, बट जैसे यहाँ से सेट होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसकी लिस्टिंग अपडेट होके ये यहाँ पे सारी जो वैल्यू है फिल हो जाएगी। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक्सचेंज, तो इसको क्या करूंगा, मैप करा दूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे, ठीक है। मैप से क्या हो जाएगा, वो सारी वैल्यूज को मैं मैप कराने के बाद में करेंसी लिखता हूँ, CURRENCY करेंसी, और यहाँ पर एल फंक्शन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम जो भी ऑप्शन के अंदर हम सारी वैल्यूज को बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो की आ जाएगा, की क्या होगी, हमारी करेंसी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर भी हम क्या करेंगे, करेंसी, दैट्स इट। और यहाँ पे भी करेंसी। अगर मैं आपको वहां पे लिस्ट दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि इस एक्सचेंज रेट से जो भी यहाँ नाम आ रहे थे उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं बाइंड कर दिया है। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सारी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ तक अगर आपने पूरा सक्सेसफुली कर लिया है, सो प्लीज गाइस लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज काफी मेहनत लगती है सारी वीडियोस को बनाने में, ओके। और अगेन सेम आपको क्या काम करना है, दूसरे वाले के साथ भी यही करना है, ठीक है। तो अभी हम अगेन चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पूरे ऑप्शंस को मैं हटा दूंगा, ठीक है, यहाँ से। और अगेन हमारा जो काम क्या था, कि हम क्या करेंगे, अगेन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पर दोबारा से ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
डॉट लिखेंगे, की दोबारा से हम यहाँ पे लिस्ट लेके आएंगे, क्योंकि सेम जो हमारे फ्रॉम के अंदर जो लिस्टिंग आ रही है वो भी यहाँ पर भी रेंडर हमें करानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, इसको मैं लिखता हूँ एक्सचेंज रेट, ओके, डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर मैंने ये लगाया, लगाने के बाद में करेंसी लिखा, करेंसी के बाद में हमने ये लगाया, लगाने के बाद में हमने क्या किया, ऑप्शन जो है हम यहाँ पर पास करा देंगे। ऑप्शन के अंदर कीज होता है, वो भी हम पास कराएंगे यहाँ पर। कीज के बाद में हम वैल्यूज जो है वो भी पास कराएंगे, जो कि करेंसी है। ठीक है, करेंसी के बाद में हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और ऑप्शन की जो वैल्यू है दोबारा से हम CU करेंसी, दैट्स इट। अब उसके बाद में हमारी जो वैल्यू आती है, आप देखो यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। अब जो हमने यहाँ से कन्वर्ट करके, अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके अमाउंट को जो कन्वर्ट करा था ना, उसकी वैल्यू को हम जो यहाँ पे सेट करें, कन्वर्टेड वैल्यू को हम सिंपली है ये जो है हम इस स्टेट को यूज करेंगे, कन्वर्टेड अमाउंट। ये जो हमारा लास्ट में, इसको हम आउटपुट में लगाएंगे। ओके, क्योंकि यही तो हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। यहाँ तक तो हमने स्टेट ऑफ लिस्ट आ जाती है, इसके अंदर सारी लिस्ट आ गई, फिर उसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ तक पता चल जाता है। पता चलने के बाद में वो ये चेक करता है कि ये जो कन्वर्जन रेट है, अगर वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट जो भी यूजर डालेगा उसको इस कन्वर्जन रेट वाले उससे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो USD का अभी 82 चल रहा है, तो 82 को और $1 का हमें पता करना है, तो 1 इंटू 82, 82 आ जाएगी वैल्यू। तो वो कन्वर्टेड 82 के अंदर आ गया, तो उसको हम जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है सेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट में पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। वो भी किसमें हम करेंगे? सिंपली कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट आउट की इज नॉट अ फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हमने यहाँ पे आई थिंक गलती करी हुई है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारी जो कीज हैं, अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन एक बार चला कर इसको देखते हैं कि जो डिफॉल्ट केस है यहाँ पर आया कि नहीं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो भी आ रहा है, करेंसी भी आ रही है, और टू करेंसी इज ऑल्सो देयर। ओके, so we can convert it, suppose if I change the amount. Okay, so if I put 2000 here, and if I convert it from two currency to sorry, from currency, आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो भी इसको हम इसको सही कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस टू करेंसी की जगह पे फ्रॉम करेंसी कर देते हैं। ओके, सो वी कैन चेंज इट फ्रॉम करेंसी। Okay, so now what we can do, we have changed the labels of these inputs. So from to currency to yeah, amount is there, and from currency is there, and to currency is also there. So here is the amount, the converted amount is there. Okay, so now what we can do is we can change the amount. Okay, so this will change in real time. Okay, so यहाँ तक जो हमने जो वैल्यूज हैं वो पूरी कर ली हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अगेन अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आपने सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको ये चीजें यहाँ तक आ गई हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको डाउट आता है API से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।